एक वर्ड बोलना था मौलाना कि जैनूर के वाकयात पर हम नाराज है आपसे, मैं आपके चपला लेके सर पे रख लेता। मैं बड़ी उम्मीद थी, मैं पूरा लाइव देखते बैठा था कि अब बोलेंगे अब बोलेंगे अब बोलेंगे। जैयद आलिम दीन नजर मिला के बोलना था चीफ मिनिस्टर को, हम नाराज है तेरे से, हम तमाम मुसलमान तेलंगाना के नाराज है। 20 वाकयात हो गए, हमारी बच्चियां थी वो कलमा को बच्चियां थी वनपर्ती के बजरंग दल वाले, जिसके हाथ मोड़े, आज तक उन दरिंदों को गिरफ्तार नहीं किया गया। जंगी चरले के फिसाद में बच्चों को रमजान में जेल में रखा गया, हमारी मस्जिद शहीद की गई। हम किस हालत से हम कांग्रेस को वोट देना, हम आइंदा तायद करना। नहीं बोले साहब, कुछ भी नहीं बोले। बड़े अफसोस की बात है, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। एक वर्ड बोलना था मौलाना, एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड, एक डिसेंट नोट देना था। आपको तेलुगु आती, आपको इंग्लिश आती, आपको उर्दू आती। मेरे को जैनों से फोन आ रहे थे, अरे भाई सीएम आ रहा कहते बोलो, बोल के नहीं बोले। खसीदे, चीफ मिनिस्टर के खसीदे पड़े, बड़े अफसोस की बात है। हमारे उनके भी बहुत तारीफ करे, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं फहीम कुरैशी साहब की तारीफ करे। इसका मतलब उनकी तारीफ करने का पूरी बिल उनको दिया था, दिख रहा। ये फंक्शन की पूरी बिल बेचारा भेजे शायद, इस वक्त फहीम कुरैशी की तारीफ हो रही थी बहुत। बहरहाल बड़े अफसोस के साथ आज मैं आपके दरमियान में हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर बोल रहा हूँ कि मुझे आज बहुत तकलीफ हुई ये हरकत से। लेकिन आज महफिल में जो रस्म इजराया हुआ, चीफ मिनिस्टर बाजू बैठे हुए रहे, उनके खसीदे पढ़ रहे, उनके बेटे हमारे मुफ्ती उमर आबिदीन साहब के इन्हों बोले तो कहते मुंह से फूल झड़ते कहते। तो ठीक है, अब मेरे को हंसी आई उनके शेर शायरी सुन के। मैं हमारे मुफ्ती उमर आबिदीन साहब से सवाल कर रहा हूं कि अगर आपका मकान जलता, आपकी गाड़ी जलती, आपकी बहन बेटी के साथ में अगर वनपर्ती में बुरखा खींचा जाता, नकाब यानी स्कार्फ खींचा जाता, हाथ मोड़ी जाती आपके बेटी या आपकी बहन की, तो क्या आप चीफ मिनिस्टर की तारीफ में पुल बांधते? आप बताइए, आप बांधते? सवाल का जवाब दो यार। रोजे महशर सबको जवाब देना है, मेरे को जवाब देना है, आपको भी जवाब देना है। बड़े अफसोस के साथ कि आज वीडियो बनाया हूं मैं कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब एक वर्ड नहीं बोले, एक अल्फाज नहीं बोले। मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, अगर ये वीडियो बनाकर आपको मैं सोशल मीडिया पे सवाल कर रहा हूं, अगर मैं कुछ गुनाह कर रहा हूं तो मुझे माफ करिए। ऐसा गुनाह मैं बार बार करूंगा, आप रहो या कोई भी और रहो, मेरा काम है सवाल करना। मुझे आप लोग गालियां दीजिए, उनके चाहने वाले मुझे फेसबुक पर आकर दीवाने शाने सवाल कर रही, मेरे साथ बदतमीजी कर रही, यानी सोशल मीडिया पे। मैं उन तमाम बदतमीजियों को सहने के लिए तैयार हूं, मैं तमाम सवाल सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप जो असदुद्दीन ओवैसी के झांसे में आ रही, आप जो असदुद्दीन ओवैसी यरगमाल कर लिया आपको, आप ये असदुद्दीन ओवैसी के शैडो से निकलो, आपको इस्तेमाल किया गया। ये तो एक बहाना था रस्म इजराया, चीफ मिनिस्टर के कपड़े धोना था आज असदुद्दीन ओवैसी को, उन्होंने धोने में कामयाब हो गए, आपको इस्तेमाल कर लिए। ये किताब तो ये तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई, उनके ऊपर लिखी हुई किताब है, कोई रस्म इजराया करने की जरूरत नहीं थी ये। बहरहाल आपको इस्तेमाल किया गया, आइंदा आप इसकी एहतियात करिए। मुझे अल्लाह और उसके हबीब के बाद में तेलंगाना के उलमाए मशाइखीन, दानिशवरान इस्लाम, खास तौर पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, हमारे मौलाना जाफर पाशा साहब, हमारे क्या नाम है, हमारे जमीयतुल उलमा के जो दो जमीयतुल उलमा के सदर है, मुफ्ती गियास अहमद इरशादी साहब, और हमारे और एक सदर है, उन बेचारे अलील है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनके फर्जंदान है। और हमारे जो अंजुमन खादरिया के लोग हैं, सुन्नी उलमा बोर्ड के लोग हैं, इन तमाम से मेरी अदबन गुजारिश है कि एक मरतबा जाओ आप लोग जैनूर को, एक मरतबा जाओ। गुजरात पार्ट 2 देखना है तो एक मरतबा जाओ, जाके वो मासूम पान का डब्बा, जिसका डब्बा जल गया, उसको गले लगाओ एक बार। अपन पैसे नहीं दे सकते, अपन लोग अभी बहुत गरीब है, अल्लाह करता है इंतजाम। वो बंडी जिसके 1 लाख का नुकसान हो गया, वो व्यापारी जिसका 4 करोड़ का नुकसान हो गया, वास्ते अल्लाह के जाओ, एक बार जाके उसको गले लगाओ। अपन कुछ नहीं कर सकते, अपन इतने गुनाहगार है कि अल्लाह ताला अपने कुछ करने के मौके में रखा नहीं अपने। एक मरतबा जाओ, उसके आंसू पोंछ के आओ। आज जल गया, बारिश हो गई, रहने को छत नहीं, सोने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को खाना नहीं, कल की तो कोई खबर नहीं।
اور ہمارے علماء مشائخین جو ہے چیف منسٹر کی تعریف کر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے تکلیف کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. ادباً گزارش کر رہا ہوں آپ لوگوں سے, واسطے اللہ کے اٹھو, جینور کے مسلمانوں کے واسطے کھڑو, مسجد میں خطبے میں بولو, ہر جمعے کے خطبے میں جینور کے جب تک مسلمانوں کو انصاف نہیں ملتا بولو, ون پرتی کے بہنوں کے لیے بولو, نجی محفلوں میں ڈسکشن کرو, چیف منسٹر کو ٹیلی گرام کرو, ای میل کرو, لیٹر لکھو. جب تک چیف منسٹر منہ نہیں کھولتے اس مسئلے پر, بولتے رہو, جب تک ایکشن نہیں رہا بولتے رہو. اگر ہم بولنے کے باوجود بھی اگر ایکشن نہیں ہوتا, کم سے کم اپنا دل تو مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے برے کو برا بولا, میں برے کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر برا بولا, میں برے کا گریبان پکڑ کر برا بولا. یہ امجد اللہ خان ہے, یار زندہ صحبت بخش.